Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, सीधी सी बात ये है, आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और सब लोग जुड़ जाइएगा क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आज। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। कल मैंने आपको बताया था कि अगर बेस बराबर होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ये पता है ना आप सबको। मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m है माइनस m है तो इसको मैं 1/a की पावर m लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और आपस में मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें याद है, दिमाग में है? जल्दी से बताओ, तीनों चीज़ें दिमाग में है या नहीं है? जल्दी से बता दो, है ना दिमाग में? मैं अगर आपसे आगे बात करता हूं तो आगे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए ये आधार a की पावर n है गुणा, अब आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो क्या होगा? आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो क्या होगा? आप ये कह देंगे कि सर ये a b की पावर n हो जाएगा, यानी कि आपस में जो आधार हैं वो गुणा हो जाते हैं और पावर 1 छड़ जाती है इनके ऊपर। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। a की पावर n है और इसके ऊपर m है तो हम जानते हैं पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं 3 की पावर 5 की पावर 2, क्या होगा बताओ? 3 की पावर 5 की पावर 2 क्या होगा? जल्दी से बताओ, देखो ना जल्दी से, सारी चीज़ों को समझो कि अगर बेस अलग अलग होते हैं और घातें समान होती हैं ना तो दोनों बेसों को गुणा कर देते हैं अगर गुणा हो रहा है। तो अगर इसी की कंडीशन को मैं इधर लिखूं कि अगर बेस अलग अलग हो और घातें समान हो तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? अब डिवाइड कर दूंगा और दोनों की पावर n लिख दूंगा, दोनों की पावर n लिख दूंगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कितना हो जाएगा, फिर मैं यहां पर आ गया। अब दोबारा से मैंने ये बताया आपको a की पावर m की पावर n है तो आपस में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, यानी कि यहां पर ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा सही है? क्या ये चीज़ें हमेशा सही रहती हैं? और हमें इनको अगर अच्छा करना है तो कैसे इंप्रूव करेंगे इस चीज़ में, यानी कि कैसे दिमाग में रखेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको बताया 3 की पावर 2 की पावर 2 कितना होगा? अब लोग मुझे बताइए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की पावर 2 की पावर 2, क्या ये दोनों समान है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, ये और ये समान है क्या? बताओ, कॉमन सेंस लगाओ और आंसर दो। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पर क्या होता है, गुणा होता है। पावर ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा नहीं होती। यानी कि ये क्या है, पहले ये सॉल्व होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि ये होगा तो 3 की पावर 4 ही। लेकिन ये और ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, ये और ये अलग अलग चीजें हैं। होगा तो 2 की पावर 4 ही, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। कैसे सर? और कोई एग्जांपल दो। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, मैंने यहां लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 2
ऐसे लिख दिया। मुझे जवाब दो कि क्या आंसर होगा आपका, बताओ। 3 है ना, कैसे करेंगे, जवाब दो। तो मैं ये जानता हूं अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि गुणा करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट होता है तो ये हो जाएगा 2 की घात 8। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले मुझे घात को सॉल्व करना है, यानी कि 2 की घात 4, यानी कि 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले दोनों 2 को, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। यानी कि अब मैं 2 की घात 4 को सॉल्व करूंगा, यानी कि 2 की पावर 4 को करूंगा, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 16। तो अंतर समझ में आ गया क्या, अंतर समझ में आ गया। ये हो जाएगा 2 की पावर 16 और वो हो जाएगा 2 की पावर 8। बात क्लियर हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बता रहा हूं, दिमाग से सोच लो इन चीजों को, सारी चीजों को एक बार दिमाग में छोड़ो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इन चीजों को और अच्छा कर लेते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, -2 की पावर -2 की पावर -2 है तो इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो बताओ। पर आगे पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे से करेंगे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा आनी चाहिए अगर आप किसी भी मैथ को सीख रहे हो तो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, देखो पावर के ऊपर पावर है तो मैं जानता हूं मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैंने 2 × 2 किया तो कितना आया 4 आया, यानी कि ये कितना हो गया -2 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, -2 की पावर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका निकल कर। ये मेरा क्या हो गया, -2 की पावर मेरा 4 हो गया, है ना। इसको कैसे करेंगे जल्दी से बताओ सॉल्व। देखो चीजों को आसान बनाना है हमेशा, ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या मैंने आपको तरीका बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए और ऐसे आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो माइनस के ऊपर माइनस है, माइनस के ऊपर माइनस है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ पहले अंदर, पहले मुझे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में अगर बनाना होगा तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर नीचे की तरफ आ गया, हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना बोलो, बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि -2 को मैं इधर लेके नीचे आऊंगा +2 हो जाएगा। और मैं ये जानता हूं इसकी पावर फिर से -2 है, इसकी पावर फिर से -2 है या नहीं है या नहीं है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये जब उल्टा होगा फिर से आपका ये क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका 2 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की पावर ये 4 है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसका, एक तरीका क्या है, पावर को पावर में आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि -2 की पावर कितना हो जाएगा +4, और हम जानते हैं 16 आता है ये भी, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने एक तरीका ये भी बताया है और एक तरीका ये भी बताया है, पावर को आपस में गुणा भी कर सकते हो और वो वाला वैल्यू भी लगा सकते हो, पावर को माइनस प्लस करने वाला चीज, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका अगला कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं पहले, जिससे कि आपके वो स्ट्रांग हो जाएं तो आप किसी भी चीज को कर लोगे, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सड्स को कहा जाता है करनी, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है आपके लिए, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सामने देख लीजिए, अगर मैं मान लूं कि ए आपका एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होता है जो परिमेय होता है, ठीक है। और आपका n क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आपसे बोला जाए a का nवां मूल क्या होगा, यानी कि nth रूट ऑफ a
विल बी, क्या होगा बताओ, आप लोग ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, जल्दी से बताओ। मैंने बोला है कि a का nवां मूल क्या होगा, nth रूट ऑफ a क्या होगा, तो आप क्या करोगे, a का nवां मूल मतलब क्या हो जाएगा, 1/n, a की पावर 1/n। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना है आपको, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या में आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। अगर आप जानना चाहते तो छोटा एक बच्चे का डाउट है, सर पाई क्या है, पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है a की पावर 1/n। सर ये कैसे है, यानी कि मैं आपसे ये बोल देता हूं कि वर्गमूल निकालो, a का वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करते हो, वर्गमूल, यानी कि मैंने आपसे बोला nवां मूल, nth रूट, यानी कि आपसे मैं बोलता हूं वर्गमूल निकालो। तो जब मैंने आपसे बोला कि इसका nth रूट निकालो, तो आपने मुझे बताया a 1/n होता है। वर्गमूल यानी कि अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1/2। हाँ या ना बोल दो। यानी कि जो ये पावर आती है, ये जो रूट आता है, ये 2 इसलिए आता है क्योंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो आप यह क्या कहोगे, a की घात 1/3। यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको a का घनमूल निकालना है तो आपको a को 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा। भाई स्क्वायर में a 2 भागों में टूटता है और क्यूब में a 3 भागों में टूटेगा। यानी कि आपसे मैं बोल देता हूं कि ये लीजिए कि 16 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे आप 16 का स्क्वायर रूट, चाहे आप 2 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ही होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंदर 16 2 भागों में टूटना चाहिए, यानी कि इसका 1 भाग आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने 2 भागों में तोड़ा है क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका 1 भाग आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला 27 का घनमूल निकालो, 27 का घनमूल निकालो, ये करनी है सारी चीजें। तो बताओ 27 का घनमूल क्या होगा। घनमूल का तात्पर्य यही है कि आपको इस अंदर वाली संख्या को 3 भागों में विभाजित करना है, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। यानी कि आप जब घनमूल देखोगे, किसी भी चीज का घनमूल क्या होता है, उस अंदर वाली संख्या को 3 भागों में तोड़ दो और उसका 1 भाग बाहर निकाल लो, और 3 बराबर भागों में तोड़ने पर ही तो आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे किसी संख्या का, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 256, मुझे 256 का चौथा मूल निकालो, चलिए ठीक है गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। अब देखो दोस्तों, मैंने अब आपसे क्या पूछा है, इसका चतुर्थ मूल पूछा है। यानी कि मैं ये जानता हूं ये 256, ये चतुर्थ मूल का मतलब क्या है सर। अभी तो आपने बताया था सर, ये अगर ये a है तो चतुर्थ मूल से तात्पर्य है कि ये 1/4 होगा। यानी कि हम जानते हैं कि अगर मैं इसको 4 भागों में तोड़ देता हूं, यानी कि अगर आप जान रहे हो कि ये क्या होता है, 4 की घात 4 होता है, इसकी पावर 1/4 करोगे तो कितना निकल के आएगा। भाई रूट का मतलब समझो, आप हमेशा रूट का मतलब समझो, सही मतलब समझो, ठीक है। सही मतलब क्या है कि ये 4 की पावर 4 है, यानी कि मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए इसका। सोचो, ये बहुत बारीक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूंगा, 4 से, जब मैं जानता हूं a की पावर m × n होता है तो पावर आपस में कट जाती है, देखो ना, मतलब गुणा हो जाती है तो कट जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 4। अब इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे 3125 का 5वां रूट निकाल के बताओ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। 3125 का 5वां रूट, तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं ये क्या है, ये 5 की पावर 5 ही तो है 3125, और इसका 5वां रूट का मतलब 1/5। 1/5 कहां से आता है, ये जो रूट है ना, यही घात ही तो होती है 1/5। यानी कि अगर a का पावर अगर मैं √n कर देता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 1/n है। हाँ या ना बोलो, अभी तो बताया था सारी चीजें, हाँ या ना बोल दो, ठीक है।
तो यहां से क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बारीक चीज क्लियर हो रही है, ये बारीक चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे आप निकाल के बताइए 3125 का 3/5 क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो कभी भी आपको जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाएं कि पावर 3/5 आ गई, इसका मतलब पहले क्या होता है, पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पहले आप करोगे करनी को सॉल्व, सर्ड्स को सॉल्व करोगे। यानी कि मैं जानता हूं 3125 क्या है, ये 5 की पावर 5 है सर, और इसकी पावर आप हमसे क्या कह रहे हो कि 3/5 निकालो। यानी कि पहले तो हम इसका 5th रूट निकालेंगे। 5th रूट कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 इंटू 1/5 की पावर 3 कर सकता हूं ना, m इंटू n कर रहा हूं। यानी कि 5 से 5 कट गया, यानी कि 5 की पावर क्यूब ही रह गया, और आपका आंसर आ जाएगा 125 निकलकर। किसी को कोई दिक्कत कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है किसी प्रकार से, क्लियर है? ठीक है गाइस, चलिए अब जैसे कि मैं आपके सामने और थ्योरम्स लिखता हूं, अब आप लोग ही मुझे बताइएगा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि a की पावर n है, उसकी पावर n, मतलब ये आपका nth रूट है, और ये किसके बराबर होगा। आप सब लोग कॉपी में करें और मुझे अभी बताएं, कॉपी में करें और अभी मुझे बताएं कि ये किसके बराबर होगा। आप लोग जानते हो, अगर आपने हर चीज़ बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएंगे आपकी सारी समस्याओं का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या होता है, ये होता है सर a का nth मूल, यानी कि 1/n पावर हो जाती है, रूट की पावर 1/n होती है हमेशा, और आपको ओवरऑल पावर कितनी दे रखी है, n दे रखी है। अब मैंने बोला कि ब्रैकेट में अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि a आ जाएगा, यानी कि a आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मैंने ये बोल दिया a की पावर a b की पावर n बोल दिया मैंने, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं ये लिख दूं, a की पावर भी यही होगा, गुणा अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये थ्योरम है सारी। यानी कि अगर मैंने आपके सामने लिख दिया √6 की पावर √2, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप इस √6 को 2 भागों में तोड़ सकते हो। आप ये लिख सकते हो √2 की पावर √2 और √3 की पावर √2, आपका ये सही माना जाएगा। बात को समझो, बारीक चीज़ है बहुत। अगर आप √6 को 2 भागों में तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हो, बस ध्यान इस बात का रहे कि वर्गमूल हमेशा वर्गमूल ही रहेगा, यानी कि वर्गमूल है तो वर्गमूल रहेगा। अगर यहाँ पर मैं √3 लगा देता हूँ, क्यूब रूट लगा देता हूँ मान के चलो, तो यहाँ पर भी अगर 2 भागों में स्प्लिट कर रहे हो, इसको 2 भागों में तोड़ रहे हो, तो क्यूब बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि a की पावर a/b की पावर n है, तो आप इसको भी तोड़ सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a की पावर n अपॉन, अलग से लिख सकते हो b की पावर n। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a की पावर अगर m यहाँ दे रखा है, m दे रखा है यहाँ पर, है ना, और इसका भी रूट दे रखा है n, तो ये किसके बराबर होगा। चलो आप खुद सॉल्व करके बताओ मेरे को, अपन को चलो कुछ भी नहीं आता, मैंने जो बेसिक चीज़ आपको बताई है जरा उनका ध्यान रखो बस आप। मैंने आपको बोला कि ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में अगर आ गया तो। हम जानते हैं सर a अंदर को ये m होता है, तो हम इसको 1/m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जल्दी से बताओ। अरे लिख सकते हैं ना इसको। अब इसके ऊपर क्या दे रखा है, √n दे रखा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/m की पावर 1/n, और जब पावर आपस में गुणा हो, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि ये क्या हो गया, a की पावर 1/mn, और हम जानते हैं ये a का कौन सा रूट हो जाएगा, mn रूट हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे a की पावर mn रूट, यानी कि a की पावर 1/mn। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ। मज़ा आ रहा है चीज़ों को? हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपके सामने ऐसा दे रखा है कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 सर्ड्स, यानी कि 2 करणियों के बराबर होने की शर्त, 2 करणियों के बराबर होने
कि क्या शर्त होती है, ध्यान से देख लो। यानी कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि दो करनी है, यानी कि a प्लस रूट बी बराबर कब होगा c प्लस रूट डी के, ये तभी बराबर होगा जब आपका, देखो ये वाला भाग कौन सा कहलाता है और ये वाला भाग कौन सा कहलाता है। ध्यान से रखना, ये दोनों भाग अलग अलग हैं, आप इन दोनों भागों को आपस में जोड़ नहीं सकते हो, है ना। इन दोनों भागों को आपस में आप जोड़ नहीं सकते हो, और चीज़ों को देखो पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। तो मैं ये जानता हूं a b c d ये आपके रैशनल पार्ट है, यानी कि आपकी परिमेय संख्या है। लिख लेना इनको, जो मैं कंडीशन बोल रहा हूं इन सभी चीज़ों को लिख लें। ये आपकी परिमेय संख्या है a b c d, चारों a b c d आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन जो आपका b और d है ना, b और d ये आपका नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट, यानी कि ये रूट नहीं निकलेगा। और हमेशा जब आप दोनों चीज़ों को बराबर करोगे तो मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भैया ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं, क्वेश्चन रख रहा हूं, क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी कि मैंने रखा 4 प्लस रूट 15 बराबर रूट 6x प्लस 4, मुझे x का मान निकाल के बताओ क्या होगा। क्या होगा बताओ। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कॉमन सेंस आपका डेवलप होना चाहिए कि देखो 4 से तो 4 वैसे भी कट गया, और आपको x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर 6x आप डायरेक्टली कर सकते थे, और x बराबर आपका आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी कि 5/2, 5/2। x का मान क्या आ जाएगा, 5/2। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो। क्लियर है गाइस। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, दो शर्ट्स के बराबर होने की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लें, जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, मुझे आप आंसर दीजिएगा। 3/5 का क्यूब, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, कल हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। अब आपके सर्स और इंडाइसिस का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से एक थ्योरम निकल के आएगी, यहां से आपकी एक थ्योरम निकल के आएगी, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो पहले तो। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये भी आधार है और ये भी आधार है और ये भी आधार है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब आधार आपके बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ये 3/5 की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें, आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बताओ। 3/5 की पावर -3 हो जाएगा। ये बराबर में क्या दे रखा है यार, बराबर में क्या दे रखा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन से एक थ्योरम निकालें, और वो हमेशा होती भी है कि अगर दोनों आधार समान हो और बीच में इक्वल का साइन हो, आधार समान हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो ये तभी बराबर होगा जब इनकी घातें आपस में बराबर होंगी। बात को समझो, ये दोनों बराबर तभी होंगे अगर आधार समान है, यानी कि बेस इक्वल हैं, तो ये तभी बराबर होंगे जब आपकी घातें बराबर हों। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि अगर बेस इक्वल है तो मैं घातों को आपस में बराबर कर सकता हूं। -3 बराबर 2x -1, यानी कि मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2x, और x बराबर आ जाएगा आपका -1। क्या आ जाएगा, x बराबर -1। बात क्लियर हो रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बराबर ही देगा, आपको करना भी पड़ सकता है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा और मैंने आपसे पूछा कि मुझे x का मान दर्शाया जाए कि क्या होगा, x का मान क्या होने वाला है। छोटी छोटी चीजों को सीखते जाओ और बड़े बड़े क्वेश्चन करते जाओ। अभी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, अब कल इतने शानदार शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को।
ठीक है गाइस, कल क्या मंडे को अब, है ना, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार क्लास होती है आपकी। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं तो क्या करेंगे। मैंने देखा कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, ये 27 है, अब ये 27 का स्क्वायर तो है नहीं, मैं क्या करूंगा। मैंने देखा कि सर मैं इतना जानता हूं कि ये 3 का पावर कितना है, ये 3 की पावर 3 है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, इसकी पावर 2x - 1 है, बराबर ये 3 की पावर कितनी है, क्योंकि मैं आधार को बराबर करना चाहता हूं। मेरा सबसे मेन मकसद क्या है, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि मैं आधार को बराबर कर लूं। ये 3 की पावर कितनी, 3 थी या 9 थी या 27 थी या 81 थी या 243, यानी कि मैं जानता हूं कि 3 की पावर 5 है। 243 को मैंने 3 की पावर 5 की पावर 3 लिख दिया। अब हम जानते हैं, मैंने आपको देखो सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए, पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाती है, यानी कि 3 6x - 3 हो गया। मैंने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, घात के ऊपर घात है ना, बराबर 3 की पावर ये हो जाएगा 15, इसको भी गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हो जाती है अगर आधार समान होता है तो। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आधार बराबर नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि इनके बीच में बराबर का साइन है, अगर मुझे x निकालना है तो आधार बराबर करना पड़ेगा। अगर मेरा बेस बराबर है तो मेरी पावर भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 6x - 3 बराबर मेरा 15 हो जाएगा, और 6x बराबर 18 और x बराबर आपका आ जाएगा 3 निकल कर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्या आएगा, 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको जवाब देने हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए और आंसर लेके आने है ना, बस लास्ट होमवर्क दे रहा हूं। x ये होमवर्क के क्वेश्चन है, मंडे को हम सॉल्व करेंगे और कठिन से कठिन क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट के लिए आसान होता है हमेशा सीखना, लेकिन क्वेश्चन करेंगे कठिन और आसानी से बन जाएंगे आपसे। तो एक ये क्वेश्चन है, करके लाइएगा इसको, दिमाग लगाना है पूरा। एक ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3/5 की घात x, 5/3 की घात 2x बराबर 125/27। आपको x का मान निकालना है। और एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 2 की घात x - 1 प्लस 2 की घात x + 1 बराबर अगर 180 है तो आपका x का मान क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको अभी तो देखो, अभी मत सोचना कि फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ये अभी तो मैं पढ़ाऊंगा। मैंने इंट्रो दिया था पहली क्लास में, चिंता मत करो, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज पढ़ेंगे अपन, समझ रहे हो ना। सिलेक्शन चाहिए ना तो रेगुलर रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है ना। तो फिर उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हैं और आराम से आप पढ़ेंगे। दिमाग लगाना, सोमवार को इन चीजों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सब लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।